नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक जवर। मैं पूना सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक विमान नगर यहाँ पे रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम जानेंगे गाउट यानी यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होने वाली बीमारी के बारे में। पहले तो हम जानेंगे सबसे पहले ये गाउट होता क्यों है। तो गाउट यानी यूरिक एसिड बढ़ने के कारण कई बार पाँव की उंगलियों में या घुटनों में या एंकल में दर्द और सूजन अचानक शुरू होता है। ये बढ़ने का सबसे जो कॉमन रीज़न होता है वो होता है ओवरवेट यानी मोटापा या ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं। ओबेसिटी या जिनका वेट ज़्यादा हो, ओवरवेट हो, उन मरीज़ों के पेशेंट में यूरिक एसिड बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ा ज़्यादा होती है। दूसरा सबसे कॉमन रीज़न रहता है यूरिक एसिड बढ़ने का कुछ खान पान में आने वाले पदार्थ, जैसे रेड मीट यानी मटन, सी फूड लाइक शेलफिश, सार्डाइंस, एंकोवीज, इन सब से यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ता है। इसका कारण यह है कि ये सब फूड में प्यूरिन नाम का जो एक घटक होता है वो ज़्यादा होता है। प्यूरिन बॉडी में जब भी जाता है वो बॉडी में यूरिक एसिड के रास्ते बाहर निकलता है। ये जो यूरिक एसिड एक्स्ट्रा बनता है ये किडनी के रास्ते से बाहर निकलता है। बट अगर कोई फूड से ये यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने लगता है तो बॉडी की कैपेसिटी से बाहर होता है तो ये जॉइंट में जाके डिपॉजिट होता है और उसकी वजह से यूरिक एसिड का अटैक, गाउट का अटैक प्रेसिपिटेट होता है। तो जैसे हमने देखा कि यूरिक एसिड किडनी के रास्ते से बाहर निकलता है, तो जिन मरीज़ों को किडनी की शिकायत है, जिनकी किडनी काम नहीं कर रही है ठीक से, ऐसे पेशेंट में भी खान पान सही रहने के बावजूद भी यूरिक एसिड बढ़ने का चांस रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है जिनकी किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही और उनको ये शिकायत हो सकती है। इसके अलावा दूसरी कुछ और बीमारियां होती है, जैसे सोराइसिस जो स्किन को अफेक्ट करती है, या हीमोफीलिया या थैलेसीमिया जिसमें बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और ये यूरिक एसिड बढ़ने के कारण गाउट की शिकायत हो सकती है। तो अब हम इस बढ़े हुए यूरिक एसिड के लिए क्या करना ज़रूरी है। तो जैसे हमने देखा ये एक तरह का लाइफस्टाइल डिसीज़ भी हो सकता है। सो सबसे ज़रूरी और सबसे इजी तरीका है ये सब करने का, सबसे आसान तरीका है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो सबसे पहले वो कम करना ज़रूरी है। उसके बाद खान पान में कुछ बदलाव ज़रूरी है, जैसे हमें रेड मीट, सी फूड और तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अल्कोहल। ये 3 चीज़ें अवॉइड करना काफ़ी ज़रूरी है। खान पान में कुछ चीज़ें हैं जिससे यूरिक एसिड कम करने में मदद मिलती है। उसमें सबसे पहले ज़रूरी है लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे डबल टोन मिल्क या छाछ। इन सब चीज़ों से यूरिक एसिड कम होने में मदद होती है। यूरिक एसिड का अटैक या गाउट का अटैक जो है बॉडी में शरीर में पानी की मात्रा कम होने के कारण भी बढ़ता है। इसलिए जब भी डिहाइड्रेशन होता है ये अटैक प्रेसिपिटेट होता है। सो आपके बॉडी में पानी की सही मात्रा बनाए रखना ज़रूरी है। तो वेदर कंडीशन के हिसाब से 2 से 4 लीटर पानी पीना रोज़ ज़रूरी है। अगर डिहाइड्रेशन होता है तो यूरिक एसिड या गाउट की समस्या उद्भव सकती है। अब इसके अलावा यूरिक एसिड यह सिर्फ एक अपने आप में सिर्फ अकेली बीमारी नहीं है। कई बार यूरिक एसिड की शिकायत जिन मरीज़ों को होती है, ऐसे मरीज़ों में ब्लड प्रेशर, शुगर और लिपिड जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की भी शिकायत हो सकती है। तो अगर आप यूरिक एसिड या गाउट से प्रभावित हो तो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक होना ज़रूरी है। साल में से 1 या 2 बार तो भी कोलेस्ट्रॉल या आपका शुगर लेवल चेक होना ज़रूरी है। और अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। दोबारा हम उसी बात पे आ रहे हैं कि अगर बढ़ा हुआ है तो उन वेट कम करने से ये तीनों चारों प्रॉब्लम एक साथ ठीक हो सकती है। तो ये सब करने के बावजूद भी अगर यूरिक एसिड लेवल 6 से ऊपर बना हुआ रहता है तो वापस ये गाउट का अटैक होने का संभावना रहती है। ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ शुरू करती है जिसके सहारे से ये कंट्रोल में किया जा सकता है। नमस्कार।